हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS PO मेंस का आज जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में कि रीजनिंग कैसी पूछी गई थी, क्वांट कैसा पूछा गया था। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड लास्ट में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने का चांसेस है। सो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में पूछे गए थे, हमारे दो सेक्शंस में डिवाइडेड थे। एक तो 2 मार्क सेक्शन था और एक तो 1 मार्क का। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनिंग की तो ये मॉडरेट पूछा गया था, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मॉडरेट टू टफ इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे और लेंदी क्वेश्चंस थे इसके। और अगर हम बात करें लेवल कैसा था, अगर जिसने भी OB का टेस्ट दिया होगा तो वो लेवल के जो है क्रिटिकल रीजनिंग पूछी गई थी। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10-12 मार्क्स के थे। मिसलेनियस की बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया जो कि टफ था और इसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए जो कि 6 मार्क्स के थे। बाकी हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सिंबल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी। ठीक है, ये फॉर्मेट था कोडिंग डिकोडिंग का। बाकी अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में कोई लेटर नहीं था, कोई नंबर नहीं था, ओनली सिंबल्स गिवन थे। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करते हैं, ये डोएबल था, ये आराम से, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 6 मार्क्स के। लोगों ने काफ़ी करे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ब्लड रिलेशन जो था वो भी कोडेड में ही था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और कोडेड इनइक्वालिटी के भी 2 क्वेश्चन डोएबल थे, कर सकते थे। बाकी पजल्स की बात करें, सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा गया था जिसमें 5 इनसाइड 5 आउटसाइड थे और 10 पर्सन्स बैठे थे। बाकी एक डिजिग्नेशन बेस्ड पजल भी पूछी गई थी, फ्लोर बेस्ड पजल भी पूछी गई थी। ठीक है, अगर रीजनिंग की गुड अटेम्प्ट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है वो है 15 से लेकर 20 तक गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। गाइस, अगर आपकी एक्यूरेसी है और आपने 15 से लेकर 20 तक अटेम्प्ट किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। आराम से आपका सेक्शन भी निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। बाकी हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट का जो लेवल था वो सच्ची में आज बहुत टफ था, क्योंकि जिससे भी पूछा है सब ने यही बोला है कि बहुत ज़्यादा लेवल था आज क्वांट का। ठीक है, ये टफ ही था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते इसके लेवल को। मतलब लोगों से 6 क्वेश्चन भी बनाने मुश्किल हो रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ पूछा गया था आज का लेवल क्वांट का। सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइडेड था। सबसे पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे जो कि ईजी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि लगता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुन के कि ईजी होंगे, वो ईजी क्वेश्चंस नहीं थे। 3 क्वेश्चंस थे जो कि मेंसुरेशन पे बेस्ड थे। ठीक है, DI थी इस पे। ठीक है, सिलेंडर बेस्ड DI थी, वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम वगैरह निकालनी थी। बाकी 3 क्वेश्चंस जो थे वो टाइम वर्क बेस्ड DI थे, मतलब 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की जो DI थी उस पे बेस्ड थे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पूछे गए थे, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें टॉपिक थे प्रॉफिट लॉस, एजीज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया और SI CI हो गया। देखो, डेटा सफिशिएंसी में भी बहुत डाउट रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमें लग रहा होता है ना कि फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है ना, मतलब ऐसे, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें भी एक्यूरेसी नहीं बन पाती डेटा सफिशिएंसी में। बाकी अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, DI पाई चार्ट का एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था, रन रेट, स्ट्राइक रेट, मतलब कुछ ऐसा गिवन था, ये पूछा गया था। और 3 क्वेश्चंस जो है वो नंबर सीरीज से पूछे गए थे जिसमें रॉन्ग नंबर निकालना था। गाइज, अगर क्वांट की बात करें, क्वांट का लेवल जो है टफ ही पूछा गया था। तो इसके अंदर जो गुड अटेम्प्ट होंगे वो आपके 6 to 12 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि देखो सेक्शन तो निकालना है और सेक्शन कम से कम अगर जनरल की बात करें तो 5 to 6 मार्क्स तो जाएगा ही। ठीक है, गाइज, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, इसके अंदर क्लोज टेस्ट पूछा गया था, कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया था, स्वैपिंग वाले वर्ड्स पूछे गए थे। ये जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी उन्होंने भी बोला है कि इंग्लिश जो था वो इजी पूछा गया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। तो नॉर्मली सबने इसके अंदर इतने तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से बना ही लिए हैं। तो इसमें आपके गुड अटेम्प्ट होंगे 20 से 25 तक। ठीक है, बाकी GA की बात करते हैं तो GA इस बार जो था वो इजी पूछा गया था अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन की बात करें तो। ठीक है, तो GA में आपने अगर 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन बनाए हैं एक्यूरेसी के साथ तो डेफिनेटली आपके होने के चांसेस है, क्योंकि GA इजी पूछा गया था, टफ नहीं पूछा गया था। अक्टूबर और सितंबर के करंट अफेयर बहुत देखने को मिले हैं, बाकी मैंने कम्युनिटी पर डाल दिया, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि मतलब कि आपकी इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है IBPS PO मेंस की क्या जाने के चांसेस हैं। देखो, जनरल की जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 65 से 70 के बीच में जाने के चांसेस हैं। देखो, पिछली बार से डेफिनेटली कट ऑफ जो है थोड़ा डिक्रीमेंट तो होगा। ठीक है, और बाकी OBC वगैरह के 60 से 65 तक आप देख सकते हैं, इतना ही जाने के चांसेस हैं। गाइज, अगर आपके अटेम्प्ट बहुत मतलब अच्छे हैं, अगर कम भी है,
ठीक है। कम भी मतलब कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आपकी अटेम्प्ट जो है कम है, लेकिन आपने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सो डेफिनेटली आपके होने के चांसेस हैं। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अभी मैं अपने फ्रेंड की बात करूँ तो उन्होंने 7 क्वेश्चन करे हैं, मतलब क्वांट में, लेकिन 2 मार्क्स वाले करे हैं, तो 14 मार्क्स तो यहीं पे हो गए ना। तो गाइज़ इसलिए तो अपने अटेम्प्ट पे मत जाइएगा, अपनी एक्यूरेसी पे जाइएगा। मान लीजिए अगर किसी ने बहुत सारे अटेम्प्ट भी कर दिए, 90 प्लस भी कर दिए और एक्यूरेसी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन अटेम्प्ट्स का, ठीक है। सो गाइज़ देखो, कट ऑफ तो 65 से 70 जनरल की लग रही है और 60 से 65 जो है कट ऑफ ये ओबीसी के जाने के चांसेस हैं। सो गाइज़ बाकी आप क्या सोचते हैं कट ऑफ के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।